अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो मेरी पावर पॉइंट के बारे में थी, जिसमें मैंने आपको न्यू स्लाइड्स रीड करना, डुप्लीकेट करना स्लाइड्स के हवाले से बताया था। आज हम इंशाल्लाह न्यू टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर पॉइंट, ये देखिए आ गया। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएँ, इस पर ब्लैक शीट पे ओपन, ये देखें, ये मैंने कंटेंट से डाउनलोड किया था, उसकी स्लाइड शो हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ और न्यू पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एन करके भी आप न्यू स्लाइड लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। ये स्लाइड शो टैब, क्लिप बोर्ड, ये दोनों हमने कर ली थी। आज इंशाल्लाह फ़ोन टैब करेंगे। फ़ोन टैब क्या चीज़ है देखिए, जो ये चीज़ लिखा गया है ना, डाटा कोई भी मैं लिखता हूँ, मैं सपोज के अपना नाम लिखता हूँ ताहिर शाहीन, ये है फ़ॉन्ट, यानी कि जो मैंने लिखा है, जो स्पेलिंग है, ये है फ़ॉन्ट। इनको आप बोल्ड कर सकते हैं, टालिक कर सकते हैं, इसको क्या, इनको आप इसके अंदर चेंजिंग क्या क्या कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये है फ़ॉन्ट के रिलेटेड, ठीक है। इसकी स्पेसिंग क्या है, ये सारे ऑप्शन इसमें आपने मोस्टली देखा होगा। मैं कंट्रोल एम करके न्यू स्लाइड पे आता हूँ। कंट्रोल एम न्यू स्लाइड, ऐसे ये मैं सिंगल ये स्लाइड मैंने ले ली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ what is computer and CPU। सपोज के मैंने क्वेश्चन लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने इसका आंसर लिख दिया। आंसर यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड CPU is the brain of computer। मैंने ये कर दिया, मशीन का स्पेलिंग यहाँ से मिस्टेक और मैं यहाँ से इसको ठीक कर दिया। ये देखें कि ये ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अब हम क्या करते हैं, आपने जब पेपर को देखे होंगे तो उधर क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना, वो बोल्ड करके हम लिखते हैं। अगर हम पेपर वगैरह वैसे भी करें ना, तो हम क्या क्वेश्चन होता है ना, वो मार्कर से करते हैं। आपने कंप्यूटर में करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप माउस से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से आप शिफ्ट और ये कीबोर्ड पे जो लेफ़्ट और राइट एरो है, इसको भी आप प्रेस करके कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो पे कर्सर स्टार्ट रखना, वहाँ पे कर्सर रखे। उसके बाद अगर आपने लेफ़्ट साइड पे जाना, लेफ़्ट पे चले जाएगा, राइट पे जाना तो आप राइट साइड पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये देखो, मैं कीबोर्ड से कर ये सॉरी मुझे खांसी आ गई थी। यहाँ से ना आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे बोल्ड कर लेना है। यहाँ पे ये बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे। ये देखें, ये जो नीचे मैंने आंसर दिया है इसमें और ऊपर वाले में आपको डिफरेंट थोड़ा सा नजर आएगा। ये बोल्ड हो चुका। अगर आपने इसको खत्म करना है, यहाँ से बोल्ड खत्म भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनना, तो आपको शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। तो आप क्या करें, इसको ऐसे यूज़ करके आप कंट्रोल बी भी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो फिर भी ये बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आंसर को यहाँ तक कंट्रोल बी कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ से आप कंट्रोल बी करेंगे तो क्या होगा कि इसका बोल्ड का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ये तो होता बोल्ड। उसके अंदर है इटालिक। इटालिक क्या चीज़ है कि किसी चीज़ को तिरछा करना, यानी कि ये सपोज के कंप्यूटर है ना, आप चाहते हैं ये कंप्यूटर जो लिखा गया ये तिरछा हो जाए, आप कंट्रोल आई कर सकते हैं, या यहाँ से ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिएगा, यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे तो ये देखें, यहाँ से वो क्या होगा, यहाँ से तिरछा हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। दूसरे नंबर पे आपने मोस्टली देखा होगा कि जो पहला टाइटल होता है, जैसा कि ताहिर शाहीन या कोई अकेडमी का नाम या कोई लेटर, उसके नीचे लाइनें लगी होती हैं, सिंगल भी होती है, डबल भी होती है। ये कंट्रोल यू से भी हो सकता है और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले ना दूसरे ऑफिस थे ना, ये 2020 है, 2013 में और 2016 में जितने भी ओल्ड वर्जन, आप यहाँ पे ना डबल लाइन यू के नीचे आती थी। अब इसमें सिंगल ही आती है लाइन। उसके बाद ये देखें कि मैंने ताहिर लिखा है, इसका कोई भी शेडो नहीं है। आप अगर चाहते हैं शेडो, ये देखें, इनको अब फिल करेंगे तो ये ना, आप मैं इसको शेडो देता हूँ, इसका शेडो थोड़ा सा आ गया हल्का सा, ठीक है। ये हल्का हल्का इनके साइडों पे आप देखेंगे कि शेडो आ गया। ये तो शेडो का ऑप्शन बस इसके न्यू वर्जन के अंदर मौजूद है, ओल्ड वर्जन में शेडो का ऑप्शन मौजूद नहीं है। सॉरी, मैं होम पे आता हूँ। ये देखिए, उसके बाद है
स्पेलिंग को स्ट्राइक थ्रू इसको बोलते हैं कि सपोज कि आप किसी भी कंपनी के मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, तो आपकी जो ओल्ड प्राइजेज है ना, जैसे कि सपोज के होंडा की ओल्ड होंडा CD, इसकी ओल्ड प्राइस थी 125, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान में 1,20,000 थी, यानी कि सपोज के 1,20 लगा लेते हैं, 8,20, ठीक है। ये है यानी कि 1,20,000 उसकी ओल्ड प्राइस है होंडा की। अब न्यू यहाँ प्राइस अब है यहाँ पे आए न्यू प्राइस CD 1,25,000 हो गया। सपोज कि आप है इसको ये बताना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना, जो ओल्ड प्राइस है ना, यहाँ पे ओल्ड प्राइस में आपने इसको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लगा के इसको स्ट्राइक थ्रो लगा लेंगे, यानी कि अब 1,120 इसकी 1,20,000 सॉरी प्राइस नहीं है, अब 1,25,000 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यानी कि किसी भी स्पेलिंग के ऊपर ये एक लाइन लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और आगे वाला ऑप्शन है फॉन्ट विड्थ, यानी कि करेक्टर स्पेसिंग का, यानी कि जो आपने लफाज ये लिखी है इनके दरमियान स्पेस कितनी है, ये देखिए इनके दरमियान स्पेस है ना, तो आप इसको कम ज़्यादा भी यहाँ से नॉर्मल भी है, टाइट भी है, वेरी टाइट भी कर देंगे, तो सारे जो स्पेलिंग है वो लूज़ भी कर देंगे, वेरी लूज़ करेंगे, ये देखिए कितना स्पेसिंग होगी। और आप यहाँ से इसको नॉर्मल भी ही मोस्टली लोग करते हैं। ये तो था। उसके आगे ये है कि ये ना कि चेंज केसिंग है कि आपने केस कैसे चेंज करना है, यानी कि आपने लफाज को कैपिटल में, स्मॉल में और कैसे करना है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी मॉडल।